टाकुली टॉक्स की एक और नई वीडियो में दोस्तों फिर से स्वागत है आपका। तो ये रही न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक, वो भी सबसे बेस वेरिएंट। अब बेस वेरिएंट दिखने में बहुत बेसिक सा आपको देखने को मिल रहा होगा, और आपको जो है अगर टॉप में जाना है ना, सिर्फ आप जो है सिर्फ S11 में जा सकते हैं। इसके बीच में आपको कोई S9 या फिर S5 कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ दो ही वेरिएंट बचे हैं, S और S11। अब इसमें अगर आप जाते हैं एक्स शोरूम, ये 11,99,000 रुपये पे कॉस्ट करता है, और सीधे ऊपर जाएंगे तो 3.5 लाख रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे S11 के लिए। डिफरेंस वीडियो आपको जो है चैनल पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन हम बात करने वाले हैं इस S की, सबसे बेस की, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे कि 3.5 लाख रुपए उन्हें जो है ज़्यादा लग रहे होंगे, सोच रहे होंगे। हम इस पे जो है वो 3.5 लाख रुपए लगा के जो है थोड़ा मॉडिफाई करवाएंगे। तो फटाफट से बताते हैं क्या क्या मिलने वाला है स्कॉर्पियो के क्लासिक, जो स्कॉर्पियो क्लासिक आ रही है उसके सबसे बेस वेरिएंट में। जैसा ही कि अगर आप फ्रंट से देखें तो फ्रंट से एक चीज़ अच्छी लगी कि अब आपको ऐसा नया लोगो मिल रहा है, काफ़ी प्रीमियमनेस जो है इसमें जो है आपको झलकती हुई देखने को मिलेगी। जैसा ही फ्रंट देखें तो ये चीज़ आपको ना, ये आपको बॉडी कलर नहीं मिलती, पूरा ब्लैक मिलेगी। यहाँ से लेके ब्लैक, यहाँ आते हैं तो ये भी पूरा ब्लैक रहेगा। यहाँ से चलते चलते मतलब चारों ओर ये चीज़ आपको जो है ब्लैक मिलने वाली है। तो थोड़ा जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, वैसा वाला रफ रगेड वाला लुक आपको इसमें देखने को मिलेगा। बाकी लगता ठीक ठाक है, इतना थोड़ा ऑड टाइप का लगता है थोड़ा। और अब जो ग्रिल है ये भी जो है चेंज कर दी गई है। ये पैटर्न आपको जो है एक तरीके से स्कॉर्पियो क्लास जो है N जो आती है वैसा ही देखने को मिलेगा। ये इसमें ब्लैक रहते हैं। टॉप में जाएंगे तो ये आपको क्रोम में आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये चीज़ें तो शायद आफ्टर मार्केट भी चेंज हो सकती हैं। लाइटिंग सेटअप की बात करें तो ये जो टॉप में जो DRLs मिलती हैं आईब्रो में, ये इसको क्रोम कर दिया गया है। बाकी लाइटें आपको डुअल बैरल दी गई है यहाँ पर इस तरीके से, लो और हाई के लिए दोनों हेलोजन रहेंगी, रिफ्लेक्टर्स बेस। नीचे आते हैं तो नीचे टॉप में यहाँ DRS दिए गए हैं, यहाँ पे जो है ग्लॉसी फिनिश में इसे पूरा कवर अप कर दिया गया है। और नीचे भी फॉग लैंप्स इसमें नहीं मिलेंगे आपको। तो फ्रंट से कुछ ऐसी मिलती है। साइड से अगर आप आएँ तो हाइट का कंपैरिजन करेंगे ना, ये स्कॉर्पियो N से भी कम से कम 13 सेंटीमीटर ऊंची है, तो हाइट रूम काफ़ी अच्छा इसमें मिल जाता है आपको। साइड से आप देखेंगे स्टील रिम दिए गए हैं इसमें, इस तरीके का आपको नया लोगो, थोड़ा लगता नहीं है ये, लेकिन आपको इसमें नया लोगो भी मिल जाता है। बाकी सिक्योर ड्राइव आपको यहाँ पे जो प्रोफाइल रहेगी, सीएट का टायर है 235, 65 और 17 के आपको यहाँ टायर दिए गए हैं। एम हॉक यहाँ पे लिखा हुआ, साइड पे फेंडर पे इंडिकेटर रहता है आप, और यहाँ पे स्कॉर्पियो लिखा हुआ आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ रहता है। बाकी RBMs ब्लैकड आउट रहते हैं ग्लॉसी कलर में, लेकिन अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बेस वेरिएंट है, ये चीज़ ग्लॉसी में नहीं है, लेकिन ये आपको ग्लॉसी में देखने को मिलेगा, बहुत सही लगता है। बाकी डोर हैंडल्स ब्लैकड आउट पूरे आपको देखने को मिलेंगे। वही 60 लीटर की पेट्रोल टैंक की जो है कैपेसिटी इसमें अप्रॉक्स मिलती है आपको। अब इंटीरियर में चलें ज़रा, इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें जो है इसमें दे रखी हैं, यहाँ से फटाफट से चेक करेंगे हम, फिर आपको जो है पता लगेगा। इंटीरियर में देखें तो सबसे पहले ये जो है देखो, गाड़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी रहती हैं, तो थोड़ा कंजस्टेड यहाँ पे होना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी कंट्रोल्स नहीं है पावर विंडो के, वो सेंटर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक हैंडल देखने को मिल जाता है, और RBMs यहाँ से आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली नहीं दिया गया है, ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। चाबी अगर मैं दिखाना चाहूँ, चाबी कुछ ऐसी मिलती है, नया लोगो इस पर मिलेगा। फ्लिप की 2 दे रखी है यहाँ पे, लेकिन इसमें रिमोट लॉकिंग नहीं मिलती है। इसको शायद आप जो है कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन मैनुअल सेंटर लॉकिंग इसमें मिल जाती है। तो यहाँ से लॉक वॉक सारा कुछ जो है, चारों डोर हो जाते हैं, यहाँ से अनलॉक हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिलेगी इसमें। बाकी अभी अंदर बैठ के दिखाता हूँ मैं आपको। और जैसा कि फुट रेस्ट नहीं दी गई है, मतलब यहाँ पे शायद स्टेयर्स नहीं दिए गए हैं, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है इसमें। तो यहाँ से थोड़ा क्या है, आपको ऊपर ऐसा चढ़ना पड़ेगा या फिर ये लगवाने पड़ेंगे। अब थोड़ा बैठते हैं फटाफट से। ये पूरा आपको जो है सॉफ्ट टच में दिया गया है। सीटें अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा आर्टिफिशियल लेदर कह सकते हैं आप इसे, रैक्सीन टाइप में ऐसी में दी गई हैं। और फटाफट से बैठते हैं। अब यहाँ पे कोई हैंडल नहीं है चढ़ने के लिए, आपको ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। फटाफट से अगर आप चढ़ें इसमें तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर चढ़ के ऐसा व्यू मिलेगा। तो स्टीयरिंग ऐसा रहता है इसका। स्टीयरिंग अगर आप देखें ना तो कोई भी रैप नहीं है इसमें, नया लोगो आ जाएगा इसमें महिंद्रा का, और साथ ही साथ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में ये आता है।
और यहाँ पे एडजस्टमेंट के बाद अगर आप ये देखें तो मीटर अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये रहता है इसका जो है मीटर, सिंपल सा मीटर है, एनालॉग, आपको आरपीएम स्पीडो भी एनालॉग मिलेगा। बीच में जो है यहाँ पर टेम्परेचर, फ्यूल का सारा कुछ बताता है। ट्रिप भी छोटी सी जो है आपको डिजिटल स्क्रीन मिलेगी, यहाँ से आप जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से। और बाकी हेडलाइट की जो लैंप है यहाँ से एडजस्ट करेंगे। पीछे का जो है यहाँ पर आप सारा कुछ जो है इस तरीके से, यहाँ पे पीछे का आपको फ्यूल लाइट खोलना होगा, स्टार्ट आइडल स्टार्ट स्टॉप यहाँ दिया गया है। और जो है ब्लोअर यहाँ से जो है एसी वेंट के आप जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और इंटीरियर का जो डैशबोर्ड अगर आप देखें, कलर देखें, तो इसमें भी आपको बीज एंड ब्लैक का कॉम्बो देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी कह सकते हैं। अब जो है इंटीरियर थोड़ा एक तरीके से जो है खुला फील होता है, क्योंकि अगर स्कॉर्पियो एन से कंपेयर करते हैं ना इंटीरियर, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा थोड़ा जो है अंदर बैठ के थोड़ा आपको एरी सा फील हो रहा है, क्योंकि डार्क कलर जितने इंटीरियर के होते हैं ऐसे और घुटन सी उसमें महसूस होती है। तो ये स्कॉर्पियो एन में काफ़ी सही लगा, कलर भी काफ़ी अच्छा आपको जो है कॉम्बो देखने को मिलेगा। बीच में कोई भी स्क्रीन नहीं है, मैनुअल एसी दिए गए हैं, इसके कंट्रोल यहाँ मिलेंगे, ये हैज़ार्ड का मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ जो कंट्रोल्स हैं, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ सेंटर कंसोल में दिए गए हैं। ड्राइवर्स जो है साइड जो यहाँ पर जो आती है मिरर, जो आपको विंडो यहाँ से आपको ऑटो अप एंड डाउन के साथ में ये नहीं आता है। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ रहता है पूरा इंटीरियर। डे नाइट IRVM यहाँ दे दिया है, ऊपर कुछ भी नहीं दिया है। गॉगल्स होल्डर ये कुछ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे वैनिटी मिरर दे दिया है को ड्राइवर सनवाइज़र पे, यहाँ पे टिकट होल्डर नहीं है। तो ऐसा कुछ जो है ये सारा कुछ इंटीरियर में। एस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, तो बेसिक चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी बेसिक जो रहती है यहाँ पे। और अब जो है रियर में चलते हैं, फटाफट से रियर की बात करते हैं। रियर में इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, फिर ज़रा आपको जो है मैं सबसे पीछे लेके चलूँगा। तो अब फटाफट से चलें जो है इसके रियर प्रोफाइल की ओर। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ ऐसा, उस तरफ से दिखाता हूँ मैं इसका जो है पीछे की जो सीटें, वहाँ आपको क्या क्या दिया जा रहा है, फिर आपको जो है पता लगेगा। तो यहाँ से इस तरीके से आपको जो है अंदर इस पे चढ़ना है, और यहाँ पे काफ़ी चौड़ी सीटें दी गई हैं। बीच में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिए गए हैं, ये काफ़ी सही है। बाकी पीछे की सीटें आपको कोई साइड फेसिंग ऐसी देखने को मिलेगी। ऊपर लैंप प्रॉपर दे दी जाती है। अगर एक बार जो है अंदर बैठें आप, तो 3 लोग तो आराम से इसमें जो है बैठ ही सकते हैं, क्योंकि सीटें वाकई में बहुत चौड़ी हैं। SUV स्टाइल की आपको जो है देखने को मिलेंगी, और जो इसका करैक्टर है वैसी जो है सीटें इसमें मिल रही हैं। बाकी रियर में बीच में AC वेंट मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप कुछ जो है इसमें रख सकते हैं। और ये सेंटर में भी बेस में ये AC वेंट दे दिया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये ऐसा कुछ रहता है पूरा। अब जो है रियर सेक्शन की ओर चलें फटाफट से। और अगर रियर सेक्शन की ओर आते हैं, तो रियर में आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। वाइपर डिफॉगर कुछ नहीं मिलेगा, एक बड़ी सी विंड स्क्रीन। अंदर आपको जो है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाएगा। साथ ही साथ कैमरा तो कुछ भी नहीं मिलता, ना स्पीकर क्योंकि सिस्टम ही नहीं है कोई जो है म्यूजिक सिस्टम। और नीचे जो है नया वाला लोगो, ऐसा कुछ। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, बम्पर पूरा जो है ब्लैकड आउट आपको देखने को मिल रहा है रिफ्लेक्टर्स के साथ में। और ऐसा कुछ रहता है, यहाँ पे हैंडल भी ब्लैकड आउट है पूरा। ये इसे अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे पूरा ये पैनल्स दिए गए हैं सॉफ्ट टच में। और ये जो सीटें हैं, ऐसा करके आप जो है फोल्ड करके इसे बूट स्पेस में कन्वर्ट कर लें। अगर 5 लोग बैठ रहे हैं, या फिर जो है इसे अगर और ज़्यादा लोग बैठना चाहते हैं, तो इसमें जो है आप जो है लोगों को बिठा सकते हैं। तो ऐसा कुछ जो है पूरा रहने वाला है, ऐसा कुछ इसका पूरा ओवरव्यू रहेगा। तो ऐसी रहती है बेस वेरिएंट। एक बेसिक चीज़ें इसमें जो है मिल रही हैं। बाकी यहाँ से जो है अगर आप इसे जो है ऐसा कुछ करते हैं तो खींचते हैं, तो यहाँ से आप डीजल भरवाएंगे, जो कि 60 लीटर के अप्रॉक्स भरेगा। और यहाँ पर जो आजकल डीजल इंजनों में जो BS6 डीजल इंजन है, उसमें क्या है DPF जो फ्लूइड है वो जो है फिल होता है। तो यहाँ से आप जो है वो यूरिया, जिसे आप यूरिया कहते हैं या DPF फ्लूइड कहते हैं, ये आप इसमें फिल करवाएंगे। तो ऐसा कुछ रहता है। इसके बाद आती है अब इंजन की बात। जो इंजन है ना, इंजन पे भी जो है अच्छा काम किया है। अच्छा काम इसलिए किया है कह रहा हूँ, क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि 2.2 लीटर का M-HOG डीजल इंजन है। अब जैसे ही बोनेट खुलता है फ्रंट का, तो ये चीज़ें हैज़ार्ड लाइट जलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सेफ्टी का भी थोड़ा अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। और यहाँ से आप जो है जैसे ही अगर ये हुड ओपन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ तक एफर्ट देना है बस। हाइड्रोलिक स्टड दिया गया है, प्रॉपर इंसुलेशन प्रॉपर यहाँ दी गई है। ये रहता है 2.2 लीटर का
एम हॉक डीजल इंजन जो कि 130 bhp की पावर 300 न्यूटन मीटर टॉर्क के संग प्रोड्यूस करेगा। और वाइब्रेशन अब बहुत हद तक कम हो चुका है पहले वाले इंजन से, और थोड़ा सस्पेंशन में भी काम किया, जो थोड़ा बॉडी रोल पहले जो झोंके मिलते थे इसमें वो थोड़ा जो है अब शायद कह सकते हैं वो कम हो गए हों। तो ऐसी कुछ रहती है नई स्कॉर्पियो क्लासिक का जो है सबसे बेस एस वेरिएंट। बेसिक चीज़ें हैं, इतनी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें देने की इसमें कोशिश नहीं करी गई है। और 11,99,000 रुपये में अब ये बताइए आप मेरे को, क्या 3.5 लाख रुपए ज़्यादा देके स्कॉर्पियो 11 लेंगे, या फिर आप जो है इसी को जो है इसी की ओर जो है जानना पसंद करेंगे? ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।